नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं और एग्जिट पोल्स जो हैं वो बाहर निकल गए। मैं जितने भी एग्जिट पोल्स हैं सारे देखे मैंने, और उसके अंदर एक ही चीज़ आ रही है कि कांग्रेस की बड़ी थंपिंग विक्ट्री होने वाली है हरियाणा के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा हमारे पप्पू बाबा को, जिन्होंने बड़े ही एक महान काम किया है। हरियाणा को भी उन्होंने जीत लिया। और हरियाणा वालों, आपको मैं दाद देता हूं, आपने कितने खूबसूरती से इस दूरत को आपने जिता दिया। और इसका जो नैरेटिव था उसमें आप बड़े ही प्यार से फंस गए। दोस्तों, ये लड़ाई ना मोदी की है ना राहुल की है। ये लड़ाई है देश को बचाने की या देश को अपने हाथ से फिसलता हुआ देखने की। अब आप देखिए कांग्रेस ने क्या नैरेटिव चलाया कि भाई वाह, मजा आ गया देखकर। झूठ की दुकान कैसे इस बंदे ने चलाई और जीत भी गया। रिजर्वेशन बोलता है कि मैं 50% तोड़ दूंगा, जबकि वो तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, वो फिर इसकी बातों में फंस जाते हैं और जाकर इसको वोट भी दे दी। आप दोबारा से एग्जिट पोल देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट डबल सीटें हैं बीजेपी से। यानी कि कुछ भी कर ले बीजेपी हरियाणा में नहीं आ सकती। और यही हाल जीएनके का है। 370 खत्म कर दिया, इतनी डेवलपमेंट कर दी, टनल बना दी, सड़कें बना दी, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इनको इनको सबको बीजेपी को हराना है, क्योंकि डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट से तो सख्त नफरत है हमारे देश के हिंदुओं को भी। मुसलमानों को तो शुरू से थी। उनको तो आपने क्या किया भाई? वो आदमी जो आपके लिए पूरे सड़कें बना रहा है, उसने आपको टॉयलेट तक बना के दे दिए जो आपके घरों में नहीं थे, फ्री में बना के दिए। और उसी टॉयलेट के ऊपर राहुल गंदगी ने टैक्स लगा दिया। यानी कि जजिया आपसे लेना शुरू कर दिया है ऑलरेडी राहुल गांधी ने। और वो ओपनली बोल रहा है कि मैं सारा कुछ हिंदुओं से छीन कर मैं मुसलमानों को दे दूंगा। और आप देखिए, अभी तो ये जीता नहीं है, जीतने वाला है। ऑलरेडी नूह के अंदर दंगे होने शुरू हो गए हैं, इलेक्शंस के दौरान भी और इलेक्शंस के बाद भी, कि अब हम हिंदुओं को दिखाएंगे कि इलेक्शन क्या होते हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी होती क्या है। दोस्तों, आपको दाद देनी चाहिए हरियाणा वालों को कि उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। ताकि अब होगा क्या? होगा एक ही कि जो बॉर्डर के ऊपर, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन रुका हुआ था, हरियाणा जीतते ही वो बॉर्डर को खोल दिया जाएगा। और दिल्ली में कौन बैठा है? ये है कंजरवाल की गवर्नमेंट। वो कंजर बेशक अपने घर को, शीश महल को छोड़कर किसी और लुटियन वाले एरिया में ही गया है, चिंता मत कीजिए, ज्यादा दूर नहीं गया वो। तो उसका आना जाना रहेगा सीएम हाउस में, दिखाने के लिए है कि सीएम हाउस छोड़ दिया, रहेगा अंदर ही वो। और वहां से बैठकर वो किसानों को अब दिल्ली कूच करवाएगा और दिल्ली को घेरा जाएगा। और ये काम हरियाणा वालों ने करके दिखाया कि भाई मोदी, इसकी एंकड़ी निकालनी है हमने। अच्छा किया आपने, मोदी जी की एंकड़ी निकाल दी। अब आपकी एंकड़ी निकाली जाएगी, नू में आपको बता दिया। और ये आदमी बोलता था कि क्या बोला इसने? भी जलेबी की फैक्ट्री, ये लीजिए जलेबी भी आ गई इसकी, हरे रंग की जलेबी निकाली है, जबकि भगवे कलर की जलेबी होती है। इसने हरे रंग की जलेबियां निकाल भी थी। करेले का जूस डाला है उसके अंदर, और मुझे लगता है सुअर का भी मीट डाल दिया होगा, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। और आपने क्या किया बीजेपी वालों? बीजेपी ने सिर्फ मीम्स बनाए। क्या? जो राहुल गांधी है उसको टारगेट किया, कोई एजेंडा नहीं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करेंगे, सिर्फ मीम्स। यानी कि बीजेपी का जो आईटी सेल है इतना कि निकम्मा है कि राहुल गांधी एजेंडा दे रहा है कि मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा, मैं 50% की सीलिंग खत्म कर दूंगा, जो कर नहीं सकता। उसको करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, पता उसको भी है। लेकिन लोग ऐसी बातों में इतने प्यार से फंसते हैं, मैं बता नहीं सकता। जजिया मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। हिमाचल वालों से पूछ के देखिए, वो जजिया दे रहे हैं। क्या हाल है? जीना हराम पानी। ये है आज की डेट में कि वहां पर 5,000 रुपए का कंटेनर लेना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है। और मुसलमान एरिया में वो फ्री में आता है। और जितने हिंदू एरियाज है, जैसे बेंगलोर है, वहां पर एक काम और हो गया। वहां पर लुलु मॉल, वही जिहादी का, वो हिंदू एरिया में खुलता है, ताकि वहां पर हिंदुओं की दुकानें बंद होनी शुरू हो जाए। और उस मॉल के अंदर एक भी हिंदू को दुकान नहीं दी जाती। दोस्तों, इतना बुरा हाल है कांग्रेस के स्टेट्स के अंदर हिंदुओं का। और हिंदू है
कि दिल है कि मानता नहीं। उन्हें ये जो इंटरनेशनल जोकर है ये पसंद है। वो कहते हैं यार कितना चिकना, कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ही बड़ा सुंदर लग रहा है। और जो हिमाचल के लोग हैं उन्होंने एक बार भी पूछा नहीं कि बेटा तुमने जो फैक्ट्री लगानी थी ये जलेबी की, वो जलेबी की फैक्ट्री में क्या वो लीटर में बिकना था, किलो में बिकना था या मीटर में बिकना था आपकी ये जलेबी? बल्कि जलेबी उसने भुनी और आप उसमें फंस गए। क्या नैरेटिव चलाया है। झूठ की दुकान इतनी है कि राहुल बाबा ने एक चीज दिखा दी आपको, राहुल जलेबी वाले ने। वो क्या है कि झूठ बोलो, अराजकता फैलाओ और जीत जाओ। यहां डेवलपमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। 65-75 साल हमने कोई डेवलपमेंट नहीं करी और जीतते रहे। और जिसने डेवलपमेंट करी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे मोदी जी, सबको हरा दिया। वो कहते हैं डेवलपमेंट और इस देश में पीछे हट हमें नहीं चाहिए, हमें तो वही जजिया वाला आदमी ही चाहिए। और राहुल ने एक इतना बढ़िया कार्ड खेला कि वो फोगट में ही जीती कुछ नहीं है, लेकिन आकर आज उसने नीता अंबानी के ऊपर भी तंज कसने शुरू कर दिए कि इस लेडी के कारण मैं हारी हूं। खुद हारी है, खुद वो जीत नहीं पाई क्योंकि उसका वेट, क्योंकि कई बार कहते हैं कि हांडी का मुंह बड़ा हो, कुत्ते को शर्म चाहिए। ये वहां गए पेरिस में, कुत्तों की तरह खाया, वेट बढ़ा लिया, और जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया तो अनीता अंबानी के ऊपर इन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया। और राहुल गांधी ने इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से स्पिन किया है। और हरियाणा आपके हाथ से गया, जेएनके आपके हाथ से गया, महाराष्ट्र भी जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी यही फ्री बीज का स्यापा कि क्या है, हम तो ये फ्री में प्लॉट देंगे सभी को, और सभी को 2 रूम का ये घर बनाकर देंगे। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी, जिसने पिछले 75 सालों में इसकी फैमिली ने यही कुछ किया, आपको बेवकूफ बनाया और जीतते रहे। और अभी भी जो 2024 के इलेक्शंस थे, आपको याद होगा मैंने कितनी बार बोला उस वक्त कि हिंदुओं जाग जाओ, मैं एक इम्पॉसिबल काम कर रहा हूं। अगर मैंने यही वीडियोस मुसलमानों के लिए बनाई होती, आज मेरा अकाउंट भी मिलियंस में होता, करोड़ों रुपए मैं कमा रहा होता। लेकिन इम्पॉसिबल काम पकड़ रहा हूं आपके लिए, वो है कि आप सुधर जाओ। लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी एक एक चीज आपके हाथ से फिसलती जा रही है और आप जागने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपने दोबारा से इसको जिता दिया, राहुल गंदगी को। अब एक और चीज, मुझे कई बार लोग बोलते हैं वीडियोस में आकर कि सुमित जी, राहुल को जेल में क्यों नहीं डालते मोदी जी? अब मैं आपसे पूछता हूं, डालें कैसे? आप जिताते रहते हो, उसको रेलिवेंट बना देते हो। 99 सीटें पहले जिताई, हरियाणा आपने जिता दिया, अब दोबारा से महाराष्ट्र भी जिता देंगे। अब मोदी जी अगर उसको अंदर करने की कोशिश भी करेंगे तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, क्योंकि हम जीत रहे थे, इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, हमें अंदर कर दिया। यही आप चाहते हैं? अगर आपने इनको इररेलीवेंट बनाया होता, जो मैंने आपको इलेक्शंस के दौरान भी कहा था, आप राहुल गांधी को इररेलीवेंट कर दीजिए, 10 सीटों से कम पर इसको फेंक दीजिए सड़कों पर। उसके बाद इसको जेल में 1 दिन में डाल दिया जाएगा। सारे सबूत हैं इसके पास, इसके अगेंस्ट। लेकिन आपने जिता दिया, हीरो बना दिया उसको, और हीरो भी ऐसे बनाया कि एक एक करके उसको स्टेट्स को जिताते जा रहे हैं। इसमें राहुल की जो शाबाशी है, हम थपथपाते हैं उसकी बैक को। क्या क्या खेला है राहुल गांधी, मजा आ गया। गंदगी फैलाए तो तुम्हारी तरह, वरना ना फैलाए। व्हाट अबाउट बीजेपी? मोदी जी, अभी भी आपको अकल नहीं आई कि आपका आईटी सेल क्या कर रहा है? वो उन मुद्दों को ले रहा है राहुल गांधी जो लोगों को टच करते हैं, रिजर्वेशंस। उसने आपकी जमीन खिसका दी है पूरी की पूरी डेवलपमेंट आपने करी। अभी जैसे जजिया लगाया है उसने टॉयलेट के ऊपर हिमाचल के अंदर, अभी जो आपकी आवास योजना है वो दिखाएगा हमने मकान बनाकर दिए, उसके ऊपर टैक्स वो लेने वाला है। आप काम करते जाइए, वो आपकी जमीन खिसकाता जा रहा है। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, मुझे लोगों ने गालियां निकाली, और यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था उसमें भी कि राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री भी बन सकता है अगर ऐसे ही चीजें चलती रही। मोदी जी ने ना तो अपने आईटी सेल के आदमी को सैक किया, जिस बंदों ने उल्टी सीधी बातें आरएसएस के लिए बोली थी उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया। ये तो हालत है मोदी जी की डिसीजन मेकिंग की आज की डेट में। और हो क्या रहा है? अपने ही हाथों से अपनी पार्टी की बर्बादी देख रहे हो आप। और आपकी जो सड़कों पे लड़ाइयां आ गई हैं भागवत जी की और मोदी जी की, उसमें फायदा किसको हो रहा है? राहुल बाबा को। और आप इसको रिकंसाइल करना ही नहीं चाहते। कल मैंने देखा मोदी जी ने एक भागवत जी की पुरानी स्पीच को अपने उसके ऊपर फेसबुक पे या ट्विटर पे लगाया।
इट इज टू लेट मोदी जी। आप जब तक रिकंसाइल नहीं करेंगे, हिंदू को लगता है कि आप अब वीक हो गए हैं, आप कोई भी डिसीजन हिंदुओं की फेवर का नहीं ले रहे। और राहुल गांधी सड़कों पर जलेबियों की फैक्ट्रियां लगवा रहा है लोगों की, उन्हें झांसे दे रहा है और वो अपने झांसों में वो जीतता भी जा रहा है। आप सोच के देखिए, रेसलर्स हैं उनको सड़कों पे ले आया, किसानों को सड़कों पे ले आया, यूथ को सड़कों पे ले आया। आपका नीट, वही नीट जो नीट में नीट पी गए, सोडा भी डाला नहीं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी ने बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए लोगों का मैटर लेना शुरू कर दिया। और आप कहते हैं सड़कें, डेवलपमेंट नहीं चाहिए दोस्तों। इस देश के लोगों को, उन्हें चाहिए अपने बेसिक मुद्दों को पहले खत्म किया जाए। नू में जो आपने देखा, ये बेसिक मुद्दा है। मोदी जी ने नहीं काम किया तो नहीं किया है। पूरे देश में हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया उसको रोकने के लिए। वेस्ट बंगाल में आज भी जैसे आरजी हॉस्पिटल में लड़की का रेप होकर मार दिया जाता है, वही काम आज दोबारा से हुआ है। क्या मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया? अगर ये मुसलमान लेडी होती, मोदी जी बोलते। और इसीलिए मुझे लगता है हरियाणा के लोगों ने बोल दिया, मोदी तेरे से नहीं हो पाएगा। और मोदी जी के ऊपर विश्वास है, लेकिन लोकल जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और इसीलिए मोदी ऊपर भी विश्वास खत्म होता जा रहा है कि भाई आप हो तो डेवलपमेंट होगी देश की, लेकिन हमारे स्टेट की डेवलपमेंट नहीं हो रही क्योंकि आपके लोग निकम्मे हैं। दोस्तों, अगर यही चीजें ऐसी चलती रही, मैं आपको बता सकता हूं कि भाई जो प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस वाले चलाते हैं, क्या प्रोपेगेंडा चलाते हैं यार, कोई भी भ्रमित हो जाएगा। और पूरी बैकिंग है इनको इंटरनेशनल फोर्सेस की। राहुल के पास इतना दिमाग आपको मालूम है आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिमाग होता तो ऐसी शक्ल नहीं होती। लेकिन जो झूठ बोलता है, ऐसा जिगरा इस बंदे का, परफेक्ट झूठ बोलता है और बड़े बड़ों को बेवकूफ बना देता है ये आदमी। और अब हरियाणा गया, महाराष्ट्र जा रहा है, जेएनके चला गया। और जेएनके जैसे ही आपके हाथ से जाएगा बीजेपी, मोदी जी, आपको मालूम है वहां पर क्या होगा? वही पाकिस्तान के झंडे दोबारा से जो सारा कुछ वहां पर ये टूरिज्म चल रहा है, ये दोबारा से ठप, उग्रवाद दोबारा से शुरू होगा, पाकिस्तान के फेवर के नारे लगाए जाएंगे और मोदी तेरा कत्ल होगा, ये रोज नारे लगेंगे वहां पर। हरियाणा में भी शुरू होने वाला है और दिल्ली घेरने का पूरा प्लान इन्होंने बना दिया। यानी कि जो मैंने पहले बोला था कि नवंबर तक कुछ बड़ा करने वाले हैं ऑपोजिशन वाले, दैट इज गोइंग टू कम ट्रू। दैट मीन जो मेरी इंफॉर्मेशन थी कि पूरे इंटरनेशनल फोर्सेस ने इकट्ठे होकर मोदी जी को घेरने का एक प्लान बना लिया। सड़कें उन्होंने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उसके ऊपर उन्होंने उसके पास मज़ारें बना दी हैं, सारा घेर लिया एरिया को। एयरपोर्ट के आसपास आपको सिर्फ ही कॉकरोचों की ही होटल और उनके मकान दिखते हैं। हिंदुओं को भगा दिया सब जगह से। आप कहां से भागेंगे? हाईवे ब्लॉक, रेलवे ब्लॉक, स्टेशन ब्लॉक, एयरपोर्ट ब्लॉक। मोदी जी आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। और हिंदुओं, अगर मोदी को एक बार गिर गया, मोदी हटा और गला कटा। और हरियाणा वाला, थैंक यू सो मच कि आपने मोदी की एंकरी निकाल दी। आगे देखते हैं किस किस की एंकरी निकलती है। एंड लास्ट एक रिक्वेस्ट भी है, जो सनातनी है, आज भी अपने देश को प्यार करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मोदी है कि राहुल है, हमें देश को बचाना है। जय सिया राम लिखना भूलना मत, ताकि ये वाइब्रेशन क्रिएट करें हम लोग कि यार ये वाइब्रेशन है सनातनियों की। अब हम स्पिरिचुअल पावर से इन ताकतों को हराएंगे जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। जय सिया राम लिखिए, कलेक्टिवली लेट्स कम टुगेदर। इस देश को बचाने का काम अब मुझे लगता है हमें अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। ना मोदी के बस में है और ना ही राहुल के, ये बस में है हमारे। लेकिन अब हम कब जागेंगे ये वक्त बताएगा। मेरी तो अभी तक की जितनी भी मेरी मुहिम है वो सारी आप एक एक करके फेल करते जा रहे हो। कुछ लोग जागे हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी फ्रीबीज के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। बांग्लादेशी भी फंसे थे, उनका हाल देख लीजिए। वेस्ट बंगाल भी फंसा था, उनका हाल देख लीजिए। अब हरियाणा वालों का अब हाल देखेंगे हिमाचल और कर्नाटका के हाल के बाद। मुझे लगता था कि शायद हरियाणा और हिमाचल और कर्नाटका का हाल देखने के बाद हरियाणा के हिंदुओं को अकल आएगी। बट क्या करें, जहां पे हड्डी फिकती है वहां पे चूसने लग जाते हैं। आपकी मर्जी। थैंक यू हरियाणा, आपने मुझे दोबारा से फेल कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दुख से बोल रहा हूं आज।